अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक है ना प्रोटीन्स और फैट है जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ओ लेवल के पहले टॉपिक जो उनसे थे न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट वो अपलोड हो चुका है। वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर नज़र भी आ जाएगा। अच्छा मैं प्रोटीन्स के बारे में पहले ही बताता चलूँ इसके जो केमिकल एलिमेंट्स है इसके अंदर मौजूद होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बहुत कम होता है कि प्रोटीन के अंदर सल्फर वाला एलिमेंट भी मौजूद हो। आपको प्रोटीन प्लांट के अंदर से बीन, पल्सेस, ग्राम से नज़र आती है और एनिमल्स के अंदर से आप एग और मिल्क से प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है, हमारी ग्रोथ इसी की बुनियाद पर होती है और हमें ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। देखिए कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में कितना फंक्शन अदा कर रही है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, जैसे कि आपको पता है इंसुलिन शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में डिफेंस जो सिस्टम है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन से बचाता है वो एंटीबॉडीज है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करने वाली हीमोग्लोबिन है, दैट इज अगेन प्रोटीन है। पिगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर जो आपको पता है स्किन लेवल पे मौजूद होता है मेलानिन जो डार्क कलर देता है। ये मेलानिन भी क्या है? पिगमेंट जो कि आपके सामने प्रोटीन इन नेचर है। मूवमेंट करने के लिए हमारे मसल्स के पास एक्टिन मायोसिन है जो कि प्रोटीन है। सेल डिवीजन होती है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ट्यूबुलिन से बनते हैं। ट्यूबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है जो सेल डिवीजन में मदद देती है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन जो कि हम एज अ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स के तौर पे अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी आ जाए तो क्वाशोकर ये एक बीमारी है जो कि हमें कोस हो जाती है। इस बीमारी में सबसे पहले जो आपका एब्डोमेन है, आपका पेट स्वेल हो जाता है। ये बेसिकली पेट स्वेल क्यों होता है इस बीमारी के अंदर? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनकी कमी आ जाती है। जब एंजाइम डाइजेस्टिव नहीं है तो वो जो फूड है वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जब वो गलता सड़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर गलने सड़ने के दौरान गैसेस प्रोड्यूस होती है जिससे आपको अफारा, आपका पेट जो सा होता है उसमें गैस से भर जाता है और आपका एब्डोमेन क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। इस बीमारी के अंदर आपका वेट भी लॉस होता है। आपका मसल वेस्टिंग जो कि आपके मसल है उसमें प्रोटीन नहीं है तो आपके मसल क्या होते हैं? ज़ाया होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जो हेयर लॉस है वो भी स्टार्ट हो जाए क्योंकि हेयर बनते हैं केराटिन प्रोटीन से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बालों के अंदर, आपकी स्किन के अंदर मेलानिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से आपके जो हेयर वो ब्लैक कलर शो करते हैं, ये प्रोटीन है। अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके बालों का कलर जो कि आपके सामने रेड कलर में, जो कि ब्लैक से रेड कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो मैंने आपको बताई। इस डिजीज़ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ की रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के खिलाफ। जब प्रोटीन नहीं होगी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी तो लेस प्रोटीन या एंटीबॉडी से आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा टूटना शुरू हो गई है तो लिवर के अंदर टूटती तो है मगर आपकी बॉडी के अंदर एक यूरिया नाम का केमिकल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसी तरह अगर प्रोटीन आपने देखनी है कि आपके पास जो कोई केमिकल है, आपने देखा इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है या नहीं मौजूद, तो आप इसका टेस्ट करते हैं जिसको प्रोटीन टेस्ट का नाम है बाययूरो टेस्ट है। इसमें आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है। इसमें आपके पास जो भी केमिकल है, जो भी आपके पास सैंपल है, आपने लिया टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसमें कुछ अल्कली डालने हैं, मतलब बेस डालने हैं। बेस डालने के बाद कॉपर सल्फेट को डालना आपने, फिर ऑब्जर्वेशन करनी है। अगर इस सैंपल के अंदर प्रोटीन है तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल वॉयलेट या लाइलक इस कलर में चेंज हो जाएगा। अगर वो हो गया इट मीन्स इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। तो ये हमारे पास टेस्ट आ गया, वो डिजीज़ बता दी, प्रोटीन किससे बनती है वो बता दिया, प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया। जो आपके सामने कंप्लीट आपका ओ लेवल का सिलेबस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आते हैं फैट क्या होता है। फैट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। और जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है इसको अनसैचुरेटेड फैट का नाम दिया जाता है। इनके अंदर तीन केमिकल्स एलिमेंट है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, जो प्लांट्स हैं, प्लांट से आप ले लेते हैं जिसका नाम है फैट वगैरह, जैसे ऑयल पाम सीड्स, कॉटन सीड और मस्टर्ड सीड। इन सीड से आप हासिल कर लेते हैं ऑयल को कह लें या फैट को हासिल कर लेते हैं। जो एनिमल्स हैं इनके मिल्क से आप फैट हासिल कर लेते हैं।
और कोड लीवर ऑयल, COD कोड फिश है, कोड लीवर ऑयल से भी आप क्या करते हैं, फैट को हासिल कर लेते हैं। फैट बेसिकली आपकी बॉडी में बड़ा यूज़ आप करते हैं, ये फूड मटेरियल को रिजर्व करने में यूज़ होती है। फैट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, आपके स्किन के नीचे ये इंसुलेशन मतलब कि आपको गर्माइश, ठंडक में गर्माइश देने का काम करती है। ब्लबर एक फैट है जो कि एक्वाटिक एनिमल के पास होती है, जो बड़ी बेनिफिशियल है एक्वाटिक एनिमल्स की, ब्लबर क्या फैट है। सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जितने भी विटामिन हैं उनकी सोल्यूबल जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो किसमें जो कि हल होते हैं, वो होते ही फैट के अंदर है। कंपोनेंट्स आपके स्ट्रक्चर जो कि आप कहते हैं क्यूटिकल, जो अक्सर प्लांट के अंदर पत्तों के ऊपर क्यूटिकल होती है, फ्रूट के ऊपर क्यूटिकल होती है, इसको और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी क्या मौजूद होती है, फैट मौजूद होती है। तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर मैं इसका जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ चलना जा रहा हूँ कि इसके टेस्ट आपको कैसे पता लगेगा कि फैट जोन से है इस सैंपल के अंदर मौजूद है या नहीं है। आप एक ग्रे स्पॉट टेस्ट करते हैं, ग्रे स्पॉट में एक आप पेज का टुकड़ा लेते हैं या आप फिल्टर पेपर लेते हैं जिसको ओपेक पेपर भी कहा जाता है। आपने इसके ऊपर छोटा सा ड्रॉप डालना है, जो आपके पास सैंपल मौजूद है आपने छोटा सा अमाउंट लेकर उसके अंदर डाल देना है। अगर उस पेपर पे, उस जगह पे वो पेपर ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, आपको ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म में नजर आ जाए, इसका मतलब वो सैंपल के अंदर फैट मौजूद है। अगर आपको इस टेस्ट से नहीं पता लग रहा तो आप एक और टेस्ट भी कर सकते हैं, एथेनॉल या इमल्शन टेस्ट। इमल्शन टेस्ट कौन सा होता है, ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 सेंटीमीटर आपने सैंपल ले लिया, जो आपके पास सैंपल आया जिसे आपने देखना है कि इसके अंदर फैट है या नहीं है, आपने 2 सेंटीमीटर इसके अंदर डाल देना है। 2 सेंटीमीटर आपने एथेनॉल डाल देना है, 1 सेंटीमीटर आपने कोल्ड वाटर डालना है और फिर शेक करना है। आपको पता है ये जो सैंपल है अगर इसमें फैट मौजूद है, ऑयल मौजूद है, एथेनॉल भी है, वाटर भी है, आपने इसको जैसे शेक करना है तो कभी भी वो सैंपल के अंदर अगर ऑयल मौजूद है वो हल नहीं होगा। आपको पता है जो ऑयल है या फैट है ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये हल नहीं होता। तो आपने देखा वहाँ पे क्लाउडी इमल्शन, ऐसे जैसे क्लाउड की तरह इमल्शन बन चुका है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आपको पता है पानी के अंदर जो ऑयल है वो कभी हल नहीं होता, क्लाउडी सस्पेंशन नज़र आ गया, इट मीन्स इसके अंदर फैट या ऑयल मौजूद है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था जो मैंने आपके सामने एलेबोरेट किया है ओ लेवल का। और मैं आपको ये बताता चलूँ न्यूट्रिशन का जो जनरल पहला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे लेक्चर में है और ये तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने प्रोटीन और फैट को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आगे आपके सामने जो दूसरा है जिसका नाम है एलिमेंट्री कनाल, वो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर होगा, जिसमें आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ A to Z आपके साथ शेयर होगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर।